तो साथियों, आज हम हैं बरौली प्रखंड के खजूरिया गांव में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर महाविद्यालय में। एक मामला यहां पर सामने आया था जिसमें यह बताया जाता है कि 2011 का ये मामला है, जिसमें आज के जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं श्री मिथिलेश कुमार तिवारी जी, 2011 में वो यहाँ पर अध्यक्ष के पद पर थे, तो उन पर यह आरोप लगा था कि यहाँ पर 50 लाख रुपए का गबन हुआ है। उसी मामले की तह तक जाने के लिए और उसी मामले का सच जानने के लिए आइए हम बात करते हैं इसी महाविद्यालय से जुड़े हुए लोगों से, जो इस मामले की वास्तविकता पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार, आप सब यहीं के स्टाफ हैं? तो आप कब से यहाँ पर? 83 से। आप कब से काम कर रहे हैं? 83 से। आप सर? 1990 से काम कर रहे हैं। 2004। अच्छा, तो यहाँ पर बताया जाता है कि 2011 में एक मामले के अंतर्गत यहाँ के मौजूदा विधायक श्री मिथिलेश कुमार तिवारी जी यहाँ पर जब अध्यक्ष के पद पर थे, तो उन पर आरोप लगता है कि 50 लाख रुपए का गबन का एक मामला है। सच्चाई क्या उस चीज की? नहीं, हम लोग को चेक द्वारा चेक से आपका पेमेंट हुआ है, सब चेक। या राजनीतिक मंच मामला उठा गया है, यह पूर्णतः राजनीतिक बात है। अच्छा, हम कर्मचारियों को इतना दिन भगीरथ प्रयास करने के बाद अनुदान की राशि मिली और उसमें भी झगड़ा झंझट हो गया, हम लोग भूखे ऐसे तड़प रहे हैं, तरह तरह का चीज हो गया। हाँ, यह प्रतिद्वंदता नहीं तो क्या है? तो यह अगर आप लड़ते तो दूसरा बात उठाते, दूसरी बात कहते सुनते, लेकिन आप इस मुद्दा को उठाकर, तो यह आपको राजनीतिक षड्यंत्र का मामला लगता है? जब हमको मिला है सारे कर्मचारियों की देखिए, सबको मिला है पूरा पैसा, सब लोग बाई चेक पेमेंट हुआ है, तो इसमें गवर्नमेंट का सवाल कहाँ उठता है? जब बताइए हमको। यह भी कहा जाता है कि उनके जो विरोधी हैं, उन्होंने ये इसी मंशा के साथ कि ये चुनाव ना लड़ पाए, क्योंकि 2015 के जब चुनाव आए थे उससे पहले उनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए यह मामला दर्ज करवाया गया, FIR करवाया गया। तो क्या इस मामले के पीछे यही एक मंशा थी, किसी प्रकार अपने विरोधी को चुनाव के अंदर, मिथिलेश कुमार तिवारी को चुनाव न लड़ने दिया? ये सच्चाई है। और इन लोगों के राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण हमारे कॉलेज के स्टाफ कितने लोग इलाज के बिना मर गए। कुछ लोगों का बाल बच्चा जो है ना, सही ढंग से उनका परवरिश नहीं हो पाया। ठीक है, उन लोग बेकार पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, कोई बच्चा कामयाब नहीं हो पा रहा है, और हम लोग अभी तक सफर कर रहे हैं इन लोगों के राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से। तो जैसा कि हमने अभी यहाँ के स्टाफ से बात किया, तो यह प्रतीत हो रहा है कि इस मामले की जो सच्चाई है वह बहुत भयावह है और वह कुछ और है। और हमारे बीच में यहाँ पर एक पीड़ित परिवार के लड़के भी हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है, उनसे बात करेंगे हम। तो आपके पिता यहाँ पर कार्य करते थे? जी, कई वर्षों से यहाँ पर कार्यरत थे। जी। फिर क्या उनका देहांत कैसे हो गया था? जी, उनका एक बार किडनी फेल हो जाने के कारण इलाज के क्रम में पैसे सही क्रम से नहीं जुट होने के कारण उनका इलाज सही ढंग से नहीं करा पाए, जिससे उनका देहांत हो गया। और इस कॉलेज पर कई वर्षों से केस भी चल रहा है, जिससे पैसा रुक जाने के कारण हम लोग के पास पैसे का अभाव हो गया, जिससे उनका हम इलाज सही ढंग से नहीं करा पाए और उनका देहांत हो गया। तो पैसे, जब से ये मामला आया था उसके बाद आपको पेमेंट नहीं होता है? सरकारी पैसा फंड नहीं आता है? कितने साल तक रुका हुआ रहा पैसा? ये 8-9 साल पैसा रुका हुआ। 8-9 साल तक कोई पैसा नहीं। साथियों, ये बेहद गंभीर मामला है और दुर्भाग्यपूर्ण भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि महज राजनीतिक षड्यंत्र के चलते यह नुकसान किसी एक इंसान का नहीं हुआ, यह नुकसान हुआ है समाज का, इस समाज से जुड़े हुए छोटे छोटे बच्चों का, इस देश के भविष्य का, जो यहाँ पर पढ़ते तो वो अपनी देश के अंदर कंट्रीब्यूट करते, अपना योगदान देते। लेकिन जब स्कूल में सुविधाएं नहीं होंगी, महाविद्यालय में, आज इसकी जर्जर हालत, इस महाविद्यालय की जर्जर हालत ये बयान कर रही है आपसी रंजिश के मामले को, दूषित सोच को और घटिया राजनीतिक षड्यंत्र को, क्योंकि इसके चलते यहाँ नुकसान हो रहा है। एक नहीं, बहुत सारे परिवारों का, कुछ ने अपने पिता को खोया है और कुछ लोगों ने शिक्षा से वंचित रहेंगे। देश के अंदर आज शिक्षा की स्थिति जो है वो आप सबके सामने है। ऐसे में इस तरह का घटिया कृत्य किया जाना, क्या ये अक्षम्य अपराध नहीं है? और अब हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसा शख्स जो पूरे मामले का दूध और पानी का पानी कर देगा।
और इस मामले के प्रति आपके जितने भी दिमाग में डाउट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। आप हमें बताइए, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक और इसी प्रकार का कॉलेज है, धर्मदेव कॉलेज, धर्मदेव इंटर कॉलेज है। धर्मदेव इंटर कॉलेज। से क्या यहाँ जो प्रक्रिया पैसे का बंटवारे का हुआ, क्या वही प्रक्रिया वहाँ पर हुई? वहाँ पर भी हुआ, वही समस्या वहाँ पे थी? जी वहाँ भी चेक से पेमेंट हुआ, यहाँ भी चेक से पेमेंट हुआ। वहाँ 60 लोगों को पेमेंट हुआ, यहाँ 54 लोगों का पेमेंट हुआ। किसी प्रकार का कोई बदलाव था दोनों प्रक्रिया में? नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ का जो बदलाव में और प्रक्रिया में जुटे थे लोग, क्या उनके ऊपर भी कोई आरोप लगाया गया? नहीं, कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते ये सब हुआ। तो ये मामला किसी तरह का बनता ही नहीं? नहीं, कुछ नहीं। दोस्तों, आप साफ तौर पे देख सकते हैं, सरकार की तरफ से पैसा आता है, पैसा आने के बाद वह पैसा चेक के माध्यम से शिक्षकों को दिया जाता है। उसके बाद सरकार की तरफ से एक और ऑर्डर आता है जिसमें यह कहा जाता है कि पैसे पर रोक लगा दी जाए, लेकिन उससे पहले पैसों का भुगतान हो चुका था। यह प्रक्रिया और यह समस्या महज इस जगह नहीं, महज पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर महाविद्यालय में नहीं, बल्कि यहाँ के आसपास के अन्य जगहों पर भी फॉलो करी गई। तो जब प्रक्रिया एक थी, प्रक्रिया का तरीका एक था, पैसों को बंटवारे का तरीका एक था, इतना सब होने के बाद अगर आरोप लगते हैं तो सिर्फ मिथिलेश कुमार तिवारी पर, तो यह आपको साफ तौर पर बताते हैं, यह जितने भी पॉइंट्स आपने इस मुद्दे के ऊपर सुने हैं कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला है जी। ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसके तहत एक साफ नेता को बदनाम करने की साजिश थी, और जिस पर आज सत्य का जो प्रहार है वो यहाँ के स्थानीय लोगों ने और यहाँ महाविद्यालय से जुड़े हुए लोगों ने किया है। इसी मुद्दे पर हमने जानने की कोशिश की एक स्थानीय से जो कि प्रशासनिक मामलों की थोड़ी समझ रखते हैं, तो आइए उनसे जानते हैं एक इस पूरे विषय पर उनके क्या विचार हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? जोगिंदर शुक्ला। जोगिंदर शुक्ला। शुक्ला जी, ये मामला आपके नॉलेज में है? हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज में है। तो आप इस पर हमें बताएंगे कि क्या हुआ था? इसमें कुछ नहीं हुआ था, सब वितरण बढ़िया से हो गया था, कोई किसी का गड़बड़ी नहीं किया था, सब चेक द्वारा स्टाफों का भुगतान हुआ। तो फिर ये मामला किस लिए, क्यों ये इसको राजनीतिक, क्यों यहाँ का रुका हुआ विकास? ये राजनीतिक रंग दिया गया नेताओं का अपने राजनीतिक फायदा के लिए। किस नेता का, आप अगर थोड़ा अब प्रकाश जो अगल बगल के नेता सब हैं, किन को घेरने की कोशिश की गई? किस नेता को टारगेट बनाकर, निशाना बनाकर ये काम? मिथिलेश तिवारी को निशाना बनाकर उन लोगों ने किया। वो युवा नेता थे जी। तो उनका पर्पज क्या था? ये मिथिलेश तिवारी को फंसा कर राजनीति से रोका जाए। और हुआ क्या था आपके कहने के मुताबिक? इसमें किसी प्रकार का जो लोग बोल रहे हैं ये इतना घोटाला हुआ, ये सब पैसा सरकार से आया और सचिव और प्रिंसिपल ने समान रूप से सभी को बांट दिया। तो आपके कहने के मुताबिक ये सब आरोप निराधार है? निराधार, एकदम निराधार, कोई सच्चाई का अंश नहीं है? कोई सच्चाई का अंश नहीं है। तो सच आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय हैं और यहाँ के जो महाविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं वे साफ तौर पर कहते हुए नजर आते, क्योंकि सत्य को आप ज़्यादा समय तक दबा नहीं सकते। सत्य एक अंकुरित बीज की भांति झूठ की परतों को चीरता हुआ बाहर आता है और सबके सामने आता है।